हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर क्लासेस। आज की वीडियो में हम फ्रिक्शन चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स सो दैट योर कॉन्सेप्ट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। एंड यस, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर एमयू 9th entrance to help you practice like the real exam. So don't forget to join our AMU 9th entrance test series. Let's start the video. Now the first question is, four children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. A. Rolling, static, sliding. B. Rolling, sliding, static. C. Static, sliding, rolling. And D. Sliding, static, rolling. अब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि रोलिंग और स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है, फिर उससे छोटा फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करता है और उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले अपोज करता है। इस स्टेज पर सर्फेसेस एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन बिफोर मोशन बिगिंस। और इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा छोटा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उस ऑब्जेक्ट पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, और इन केस ऑफ स्लाइडिंग ये स्टैटिक से थोड़ा छोटा है, मतलब स्टैटिक से कम होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, सबसे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जब बॉडी रोल करने लगती है तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है। अब एक ऑब्जेक्ट है, अगर जब तक वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फिर जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा, चलने लग गया, तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। और उसी ऑब्जेक्ट में अगर हम उसके नीचे व्हील्स लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट रोल करने लग जाएगा, उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो द करेक्ट आंसर इज सी। Now the second question is, which of the following statement is not true? Friction can be reduced by converting sliding friction into rolling friction. Friction in air and water can be reduced by streamlining the shape of the object. C. A polished surface will have less friction. Or D. Friction can be reduced to zero. अब ए ऑप्शन में फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अगर हम किसी तरीके से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, तो फ्रिक्शन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बी. फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप स्मूथ और पॉइंटेड बना दिया जाए तो जब वो एयर या वाटर में मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फ्लूइड फ्रिक्शन कम होता है। अब पॉइंटेड का मतलब कि लाइक हम बर्ड की तरह बना दे उसको, या फिर एरोप्लेन की शेप का, लाइक एरोप्लेन पॉइंटेड होता है तो वो इसीलिए बनाया जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो स्ट्रीमलाइनिंग की वजह से फ्रिक्शन एयर एंड वाटर में फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सी. अ पॉली सर्फेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। एक पॉली सर्फेस पे कम फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। अब फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसे जीरो तक नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड। फ्लूइड फ्लो, अगर जो फ्लूइड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना है फ्लूइड में जो फ्रिक्शन ऐड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं। ए. फोर्स, बी. प्रेशर, सी. फ्रिक्शन, डी. ड्रैग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं। जहाँ भी फ्लूइड की बात आएगी आपको ड्रैग पर टिक करना है। फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछेगा दैट इज ड्रैग। अब जैसे वाटर में भी फ्रिक्शन लगता है, अगर बोट है, बोट चल रही होती है, धीरे धीरे वो स्लो हो जाती है, इसका मतलब उस पर कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्रैग। सी. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए. फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बोथ सरफेस। बी. स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सी. रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और डी. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ए चेक करेंगे, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ सरफेस। अब एक बुक रख दीजिए टेबल पे, और उस पे अगर उसे आप पुश करेंगे तो टेबल बुक पे फ्रिक्शन लगाएगा और बुक टेबल पे फ्रिक्शन लगाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें बताना है नॉट करेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। इस स्टेटमेंट में बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
सी भी चेक कर ले रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी करेक्ट है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, एंड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ऊपर हमने देखा अगर हमने स्लाइडिंग स्ट्रीम लाइनिंग शेप करके हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करके हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए हमें नॉट करेक्ट बताऊंगा, द करेक्ट आंसर इज बी। फिफ्थ, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड एज, अभी ऊपर हमने पढ़ा जब भी फ्लूइड की बात आएगी वहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रैग। सिक्स, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बी स्टैटिक फ्रिक्शन, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी छोटा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन से भी छोटा होता है, द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। बॉल बेयरिंग आर यूज टू, अब बॉल बेयरिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है? बॉल बेयरिंग हम मशीन्स में यूज़ करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। तो बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, बी डिक्रीज फ्रिक्शन, सी कीप फ्रिक्शन कांस्टेंट, डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और उससे क्या होता है? फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। Eighth question, static friction is greater than sliding friction, B less than sliding friction, C equal to sliding friction, और D none of these। static friction sliding friction से भी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और rolling friction से भी बड़ा होता है। So correct answer will be greater than sliding friction। Ninth, some students were ordered to arrange the forces due to friction in a decreasing order, choose the correct arrangement। अब ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे फोर्सेस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। Now question number 10, so the correct answer will be B, static, sliding, rolling। Question number 10, the frictional force exerted by fluid is called as A pushing, B dragging, C rolling, and D sliding। तो fluid की बात आई, correct answer will be dragging। Question number 11, when axle rotate in a sleeve, the friction involved in the process is A sliding, B rolling, C limiting, और D static। तो जब axle rotate करता है स्लीव में, जो फ्रिक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है that is called rolling friction। Which exert least force of friction? A solid, B liquid, C semi solid, और D gas। अब अगर आप एक अज्यूम करिए कि आप स्विमिंग पूल में चल रहे हैं और आप रोड पे चल रहे हैं, कहाँ पे चलना ईजी होगा? रोड पे चलना ईजी होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि गैस एक्सर्ट लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो द करेक्ट आंसर विल बी गैस। तो सॉलिड में भी ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है, लिक्विड भी ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है, और सेमी सॉलिड भी ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। गैस हमारा लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड एज ए प्रेशर, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी ड्रैग, और डी फ्रिक्शन। तो फ्लूइड यहाँ भी आया, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड अगर पूछ रहा है तो द करेक्ट आंसर वुड बी ड्रैग। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, और ये भी सेम, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ऊपर हमने किया है, सबसे बड़ा होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, एंड देन रोलिंग। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर आपसे पूछे कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो फिर आपको पहले रोलिंग रखेंगे, रोलिंग, फिर उससे बड़ा होता है स्लाइडिंग, उसके बाद होता है स्टैटिक। तो करेक्ट आंसर ये होगा। तो एक बार क्वेश्चन में चेक करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो करेक्ट आंसर विल बी स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो करेक्ट आंसर विल बी रोलिंग, स्लाइडिंग, एंड देन स्टैटिक। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने फ्रिक्शन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट PYQs डिटेल में समझे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर आप AMU 9th एंट्रेंस की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर AMU 9th एंट्रेंस टेस्ट सीरीज, इट विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड हमने कर दिया है, जिसमें आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं कि टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो भी हमने वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और आपको कहाँ से जाके टेस्ट बाई करना है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।